आवाज आवाज आ रहे? हाँ, ओके। प्रेज़ द लॉर्ड। सेकंड कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय का 6 आयत, शायद आप सब पढ़ाई किया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी मेरे मन में प्रभु ने दिया हुआ इस वचन के लिए मैं परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हम मिलकर बाइबल खोलकर ध्यान पूर्वक पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़ते हुए हम परमेश्वर को महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मानुएल मसीह भैया, आपके लिए भी सलाम। परमेश्वर एक पुराना मित्र से भी मिलने के लिए प्रभु ने सहायता किया, धन्यवाद। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष करे। और जन्मे अंकल का भी दिखाई नहीं दे रहे, वर्गीस अंकल है क्या पता नहीं, सबके लिए हम याद करते हैं। ओके, परमेश्वर को आशीष करे। ओके, प्लीज पढ़िए सेकंड कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय का 6 आयत, प्लीज। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया क्या बता रहे कि परमेश्वर का वचन प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा पढ़ी किया हुआ इस पत्रिकाओं में हमसे कहता, कई बार हमने सुना भी होगा, यीशु मसीह ने भी बोला है, बीज बोने वाला आया। प्रेज़ द लॉर्ड। बीज बोया, कुछ बीज रास्ते में गिरा, कुछ बीज पथरीला गिरा, इस जगहों में गिरा, कुछ लोग झाड़ियों के बीच में भी गिरा, कुछ बीज अच्छे जमीन पर गिरा। वो बीज बोने वाले के बीज के 4 जगहों में गिरा है। ध्यान पूर्वक सुनिए, 4 जगह, एक रास्ते में, मार्गों में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीला स्थानों में गिरा। एक हिस्सा अच्छा जमीन पर गिरा। प्यारे भाइयों, यीशु मसीह के उदाहरण है। यीशु मसीह बता रहे, बीज बोने वाला आया, बीज गिरा। वो भी ऐसा लिखा है कि मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय में लिखा है कि अच्छा बीज अच्छा जमीन पर गिराया था। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा बीज लेके आया, हल्के फुल्के में नहीं था, आलतू फालतू नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बीज बोने वाले का एक ही मकसद है कि अच्छा फल काटे। अच्छा फल काटना है तो अच्छा बीज बोना भी है। जो पर बोया गया वो यह है कि जो वचन सुनकर समझता है वो फल लाता है। कोई तो 100 गुना, 60 गुना, कोई 30 गुना। देवी साहित्य, मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय की देवी साहित्य में हमने ऐसा पढ़ा कि प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा जमीन पर, अच्छा भूमि में। 24 भी पढ़िए, 24 एक और दृष्टांत दिया जी। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अपना खेत में अच्छा बीज बोया। ध्यान पूर्वक शब्दों को सुनिए, अंडरलाइन देने वाला दे दिए, लिखने वाला लिख लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। बीज बोने वालों की बात यीशु मसीह बता रहा है। मार्कोस में भी बताया, लूका में भी बताया, कई गिराव में है, और कुरिन्थियों की पत्री पौलुस अपने हिसाब में भी कोई बता रहा है। क्या बता रहा है कि अच्छा बीज लेकर अच्छी जमीन पर बोने के लिए निकला वही चरित्र बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा बीज, ध्यान से सुनिए, बीज भी अच्छा होना चाहिए, जमीन पर भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड हमने उसका सारांश समझे तो ऐसा पढ़ा है कि प्रेज़ द लॉर्ड कुछ बीज क्या फल दिया, कहाँ तक दिया? 100 गुना दिया, फिर 60 गुना दिया, और 30 गुना। आपका क्या लिखता है? 100 के बात बोलने के बाद तुरंत क्या बता रहे? 60। फिर क्या बता रहे? 30। कहने के मतलब मेरा मन में आगे बात बता रहा हूँ प्यारे मित्रों। क्या है? 100 से नीचे कितने आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि हमारे जीवन पर भी कई बार उद्धार पाते हुए हम परमेश्वर के लिए 100% कामयाबी होने के लिए भागा दौड़ी हम करते हैं, प्रार्थना में लेके रहता है, आंसुओं के साथ बीज बोने के लिए कष्ट करता है, परमेश्वर के प्रति खुले दिल से, खुले मन से, खुले भावना से परमेश्वर के लिए बहुत 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 धन्यवाद के साथ कामयाबी करते हैं। लेकिन साल बीतने पर, समय बीतने पर
परेशानी आने पर, कई परीक्षा आने पर हमारा विश्वास जीवन क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ओ ये इब्रानियों की पत्र हमें बताता है विश्वास में तके नहीं होना चाहिए। लो समय देखेगा तो 5:12 में लिखा है, समय देखेगा तो आप गुरु बनने का समय हो चुका है। समय के विचार से समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन तो अभी भी आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा से भी शिक्षा दोबारा देना पड़ रहा है कि तुम ऐसे ही हो गए हो। प्रेज़ लो के बदले तुम अन्न भी नहीं कर पा रहा है, अभी तक दूध ही चाहिए। दूध चाहिए। दूध कौन पीता है? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक, छोटे मोटे बच्चे पीता है। हमारे भी दूसरी वाली बेटी रोटी ना दो, दूध दे दो, वो उनको पसंद है दूध। ना बड़ी वाली को दूध दिया तो उल्टे करता है। कहने के मतलब कुछ बच्चों की आदत है। प्यारे भाइयों बहनों विश्वासी जनों, प्रेज़ लो, हमारी हालात कैसा है? विश्वास में आने के बाद हमारे अंदर एक आत्मिक परिपक्व द्वारा प्रभु के प्रति दिन रात मेहनत करना, परमेश्वर के लिए भागा दौड़ी करना, बहुत कुछ सोच विचार करते हुए प्रार्थना में, आराधना में, उपवास में, आंसुओं में बहुत कुछ ऊंचे लेवल में थे। ओ ये सब प्रदेशक साल बीत गया, अभी कैसा लेवल है? 60 में आ गया, और भी कुछ समय बीत गया तो क्या हो गया? 30 हो गया। प्यारे भाइयों बहनों, प्रेज़ लो, हम ऐसा गया तो और कुछ समय आगे बढ़ गया तो 30 से भी कहाँ पहुंचेगा? 30, 100, 60, 30 ऐसे लेवल में गया तो कहाँ पहुंचेगा? मेरे अनुमान है, मैं आप लोगों को ऊपर बुरा भला कहने के वाला नहीं है, लेकिन वचन के आधार पर मैं बता रहा हूं कि ऐसा परिदृश्य में आगे बढ़ गया तो 30 से भी काट कर 0 में पहुंच सकता, लेकिन ऐसा ना हो। प्यारे भाई बहन, मेरे दिल से, मैं आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा की प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेरित होकर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मरकुस के सुसमाचार में ऐसे एक शब्द है, 4 अध्याय में आइए, चैप्टर 4 में आइए, केवल वही वचन पढ़े 4 की 20 आयत देखिए, वहां क्या लिखा है? और जो अच्छी भूमि में बोए गए, अच्छी भूमि में बोए हुए ये है जो वे वचन सुनकर ग्रहण करते हैं, फल लाते हैं, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। कौन सा अच्छा लग रहे हो? उल्टा बता रहे भैया, भाई बहन बच्चे, ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। बात तो विषय बीज की बात है, लेकिन फल लाने वाली अनुभव, आत्मिक स्थिरता, आत्मिक उन्नति, कौन सा सही लग रहे हो? मरकुस बताता है कि, एक बार और पढ़िए, मरकुस बता रहे, क्या बता रहे? अच्छी भूमि में, अच्छे देखा दोनों मिलाकर कंपेयर करके पढ़ लेना। अच्छे भूमि पर बोए गए ये है। हाँ, अच्छा फल के बारे में ये बता रहा है कि वचन सुनकर वचन सुनना है, वचन सुनकर क्या करना है? ग्रहण करना है, फल लाते हैं, और फल भी लाना है। 30 गुना, और फल कैसे बढ़ना है? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बढ़ना है, घटना नहीं। प्यारे मित्रों, आज रात्रि हम अपने आप को जांच ले। मेरा जीवन, आपका जीवन कटा हुआ ना हालात है, ना बढ़ता हुआ हालात है। आप स्वयं नहीं करो, मैं बोलना मुश्किल है। किसी के ऊपर उंगली उठाकर भैया 30 गुने में पहुंच गया, अगले 0 में आएगा, नो। लेकिन ये दोनों बात बताता है। मरकुस बता रहे 30, 60, 100 में आगे बढ़ना है, उन्नति की ओर आगे बढ़ना है। दिन बीतते हुए है, हमारे आत्मीय जीवन भर, आत्मीय लेवल में और भी उन्नति की ओर बढ़ना है। परमेश्वर वचन में लिखा है,
प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह पाए हुए लोगों के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय की 16 आयत में, प्रेज द लॉर्ड, मेरे जानकारी से ये तो वही होना चाहिए, 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्ण ये उसकी परिपूर्णता से, उसकी परिपूर्णता में से हम सबको परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, हम सब ने प्राप्त किया भी है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह की ऊपर अनुग्रह। देखा, प्रेज द लॉर्ड, हमारा जीवन भर बढ़ना है, घटना नहीं। आत्मीय स्तरता में आगे बढ़ना है, मजबूती लेवल में आगे बढ़ना है, घटने वाली अनुभव नहीं। आज रात्रि प्रभु के वचन के सामने मैं बताना, कई चीजों की विश्वास के बारे में भी लिखा है, कई बात है, मैं जस्ट 2 आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लूका 17:5 में बताता है कि प्रेरितों ने यीशु मसीह से कहा, हमारा विश्वास के जीवन में, विश्वास जीवन में हम ऐसा रुकना नहीं चाहता है, ऐसा रहना नहीं चाहता है। 17:5, लूका 17:5 में प्रेरितों ने यीशु मसीह से कहा, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास में हम बने रहने के लिए, वो सच्चे, वो सही है, लेकिन ऐसा रहना नहीं। हम क्या कहना चाहता है, विश्वास में बढ़ना, कृपा अनुग्रह से भी हमें बढ़ना है। आपने हर बातों में हमें उन्नति की ओर आगे बढ़ना भैया। समय सीमा समाप्ति की तरह आगे बढ़ रहा है, कल क्या होगा किसी को कोई अता पता नहीं है। हर जगहों में वो इतना वो अशांति फैला हुआ हालात है, हम सब जानते हैं, बोलने का कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन प्यारे मित्रों, ऐसा परिस्थिति में, ऐसे हालात में हमें क्या चाहिए, उन्नति की ओर आगे बढ़ना है। 30 गुणे में नहीं रुकना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, 30 से 60 होना चाहिए, 60 100 होना चाहिए। क्या योग्य अनुभव वास्तव में ऐसा ही है। 100 में है आया, विश्वास में आते ही 100 में आगे पहुंच गया, एकदम सेंचुरी मारा है। शाबाशी बोलने का कई अनुभव हम जानते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं। ओ विश्वास में इतना भयंकर विश्वास, कुछ साल के बाद भयंकर घटिया आता है, विश्वास की बात आता है। फिर थोड़े साल के बाद विश्वास है क्या, 13:5 में, दूसरा कुरिन्थी 13:5 में लिखा है कि, हाँ देखिए वो भी एक अच्छा वचन है, ऐसा लिखा है कि दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय का 5वां आयत, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो भैया कि विश्वास में हो कि नहीं। अरे वाह, देखा परमेश्वर की दास पौलुस बताता है, ऐसा हालात में आगे बढ़ गया तो आपको फरकना चाहिए कि, अब एक बार और पढ़िए, अपने आप को फरको कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ। और अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह तुम में है नहीं। हाँ, 2 बात बता रहे, यीशु मसीह तुम में है क्या, तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अरे वाह, जांच करते हुए निकम्मा बनना नहीं। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पढ़िए 6 और 7 पढ़िए, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का, प्रेज़ द लॉर्ड, 6 और 7 पढ़िए, वहां क्या बताता है। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 6 और 7 कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकलो, पक्का, मजबूत, पक्का, हल्के में नहीं, पक्का। मसीह में तुम क्या करना है, पक्के निकलो, मजबूत लेवल पे आ जाओ। यहाँ तक कि किसी गाड़ी वाला है, साइकिल हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, गाड़ी चलाते हुए तो कभी कभी हमारा टायर फट जाता है, पंचर वाले के पास जाता है, पंचर वाला देखने के बाद पूछते हैं, भैया क्या करना है, पक्का करना है, कच्चा करना है। उनके पास दोनों है, कच्चा भी है, पक्का भी है। कहने के मतलब, प्रेज़ द लॉर्ड, मजबूती में बनना है तो उसका पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, हल्के में बहुत है, तत्कालीन
वो कच्चे में बना के देता है। एक हम बताता है कि एक कच्चे मसीह में, कि मसीह की गवाही, मसीह के गवाही में तुम में पक्की निकलो, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, कोई भी वरदानों में भी कोई कठिन ना हो, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाद जोते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की प्रकट होने के बाद जोते रहो। यही होता है पक्का विश्वासियों का आत्मीय लक्षणों में यही होता है। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों की पत्रिया 13:5 बताता है कि तुम विश्वास में क्या भैया परखो। फिर बताता है कि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है क्या, जांच लो। देखा, बुरी खबर है वही होगा। सुसमाचार में बताता है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना कुछ होगा। बारे में लिखा है कि 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना में नीचे की तरह जा रखा है। उसके कारण भी बताता हूँ। मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय का 25 आयत देखिए। मत्ती 13:25। हाँ, पर जब लोग सो रहे थे, तो उसका शत्रु आकर, उसका शत्रु, अंडरलाइन दे देना प्यारे भाई बहन बच्चे, अंडरलाइन दे दो। क्या बताता है? और जब वे लोग, कौन लोग सो रहे थे? बीज बोया हुआ लोग सो रहे थे, मेहनत किया लोग सो रहे थे, विश्वास में आए हुआ लोग सो रहे थे। आत्मिक जन, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में एक बड़े प्रभु की मशहूर एक प्रभु के दास ने बोला, आज का कलीसिया भी, मैं आप डीप रूट के बारे में बता नहीं, कुल मिला के ग्लोबल लेवल में कलीसिया आईसीयू में भर्ती है, लिखा है। क्या समझ में आ गया? कलीसिया के बारे में एक मशहूर प्रभु के दास विदेश से आईसीयू की पत्रिका में लिखा पढ़ी कर रहा है कि कलीसिया की आज की अनुभव कहां पर है? आईसीयू में है। होश उड़ गया। क्या कर रहे, क्या विचार कर रहे, क्या कार्य पी रहे, उनको भी खुद को पता नहीं। बड़ी बुरी हालात में, बुरी अवस्थाओं में पूछ रखा है। लेकिन हमारा मन में यही हो, मेरा उद्धार करता यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जागते रहो, जागते रहो। एफेसी की पत्रिकाओं में बताता है कि भैया जागते रहो। 5:16 में समय बिल्कुल निकट है। 5:16 अवसर को नहीं तो समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन ऐसी बुरी समय पहुंच चुका है। देश में, विदेश में, पड़ोस में, हर जगह में दुर्घटना बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रहा है। कितना मसीही लोग संघर्ष कर रहा है। कई जगहों में, हर जगहों में, देश में हो, विदेश में भी हो, हर जगह में बड़ी मुसीबतों को सामना कर रखा। हमारे भी हालात है, हमने भी अनुभव कर रहे किया है। लेकिन प्यारे मित्रों, मेरे लिए और आपके लिए प्रभु की आत्मा के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ, जागो, जागो भैया, जागो। हालेलुया। कितने लोग तैयार है इस वचन के सामने जागने के लिए? कौन तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जागो भैया, जागो। बताता है कि जागो, दिन बुरे गए। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। मत्ती में बताता है कि वे लोग क्या किया? सो रहे थे, सो रहे थे। जागने की जगह में लोग क्या कर रहे? सो रहे थे। तब उनका शत्रु, उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में अच्छा बीज बोया हुआ खेती में जंगली बीज बोकर चला गया। कब चला गया? कब क्या किया है? प्रेज़ द लॉर्ड। कब
कब है पूछेगा तो उसका जवाब है कि जो बीज बोया है वो व्यक्ति समृद्ध होकर क्या कर रहे थे? सो रहे थे भैया। हेलो, मेरी बात नहीं, परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं और आप कई बार क्या कर रहे, अच्छे बीज में बीज बोया है, अच्छा खेती में बोया है, समय पर बोया है, सब कुछ हमारे साव में अच्छे, लेकिन सब कुछ बोने के बाद क्या कर रहे थे? सो रहे थे। दुष्ट शैतान है ना, क्या लिखा है? उनका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोता रहा, होकर चला गया बस चुपचाप। क्यों? मरकुस से पूछो, मरकुस आपने क्या विशेषता किया है? आप बता रहे कि 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाली बात आपने बताई, क्या बात? उसके अंदर के रहस्य क्या है? मरकुस बताता है कि 4 अध्याय का पढ़िए, 26, 27, 28 पढ़िए, वहां क्या बताता? फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छांटे और रात को सोए, बीज छांट कर और रात को सोए, और रात को सोए हैं, दिन को जागे भी है, और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े और वो ना जाने पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर फिर तब बाल और उसके बालों में तैयार देना। कहने के मतलब जानकर कुछ शब्द वहां ऐसा लिखा है, हमारी मलयालम भाषा में लिखा है कि सोए और जागे, सोए और जागे, सोए और जागे, लेकिन मत्ती में जागने वाली बात नहीं। बीज बोने के बाद आकर क्या किया? सो गए, आराम से सोने का लाभ उठाया। जागने वाली बात वहां नहीं लिखा है, लेकिन मरकुस में सोया भी है भैया, इंसान सोना है और जागना भी है। याद रखना, हमारा जीवन के अनुभव की बात बता रहा हूं। समृद्ध होकर आज भी कई लोग क्या कर रहे? आराम कर रहा है। चर्च में भी कई लोग क्या कर रहे? आराम से आकर नींद लेते हैं। चर्च में भी गाने वाला गाएगा, प्रचार करने वाला प्रचार करेगा, सोने वाला सोएगा। ऐसा ना हो, जागना है, जागना है। यहाँ लिखा है जागो भैया, जागो जागो। चिल्ला के बताता है जागो। ओके, मैं जस्ट समय की कमी के कारण थोड़ा सा आगे बढ़ रहा। दूसरा कुरिन्थियों मैंने क्या पढ़ा है, वो बीज बोने वाली बातों को मैंने थोड़ा सा बताया। जमीन के हिसाब में बोने वालों के उत्तरदायित्व में जीवन के अनुभव के बारे में बताया, लेकिन शुरू में हमने पढ़ा वचन दूसरा कुरिन्थी 9:6 में हमने पढ़ा है। परंतु बात यह है, परंतु बात यही है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। देखा उसका क्या है? क्वांटिटी आपको कितना काटना है, आप उम्मीद रख रहे कि नहीं? हमारा मन कहता है कि नहीं बहुत काटने का? वो तो है, सबके मन में है ना भैया, बहन भाई बहन, सबके मन में है ना, हम बहुत काटे। लेकिन बहुत काटना है तो वचन बताता है कि आपको बहुत काटना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए, क्या करना पड़ेगा? बहुत बोना पड़ेगा। बहुत बोएगा तो बहुत काटेगा। देखा? तो थोड़ा आप कितना बोल रहे हो तो उतना काटेगा। थोड़ा है तो थोड़ा, बहुत है तो आपके ऊपर है। ओके, जबरदस्ती किसी के द्वारा न कर नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलेगा हमारे पास इतना ही है बस। यीशु मसीह ने 5 सिक्के एक व्यक्ति को दिया, जो करना कर लो भैया बोलकर 5 सिक्का दिया। दूसरे व्यक्ति को बुलाकर 2 दे दिया, तीसरे व्यक्ति को बुलाकर 1 दिया।
5 मिल गया हुआ बंदा क्या किया, यहाँ पर करके 5 और कमाया। 2 मिला हुआ व्यक्ति और 2 यहाँ पर करके 2 और कमाया। 1 मिला हुआ व्यक्ति क्या किया, गड्ढा खोद के गड्ढे में डालकर आराम से सोया। लेने वाला हिसाब करने के लिए मालिक आगे आया, भैया लाओ, आपको मैंने कितना दिया? सर 5 दिया। अब कितना है? सर 5 दिया, मैं 5 और कमाया। बहुत बढ़िया, सुंदर, ईमानदार। ओ आप विश्वासी योग्य लायक वाला बंदा है। बैठो मेरे साथ आराम करो। आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, 5 दिया, 5 और कमाया। 2 देने वालों दिया हुआ लोगों को भी, उनको भी बुलाया, भैया आ जाओ ना आगे। सर क्या किया? सर आपने मुझे 2 दे दिया, मैं 2 और कमाया। उनको भी बोला शाबाश बेटा शाबाश, बैठो मेरे साथ। विश्वास अच्छी और भले विश्वास योग्य बंदा, बैठो आराम करो। तीसरे व्यक्ति को बुलाया, भैया आपके पास क्या दिया? 1 दिया ना। मैं तब से मेरे मन में आया आप मालिक सही नहीं लेंगे। पैसे लो, आप कौन है? बहुत खरा मतलब बहुत बुरा इंसान है। जहाँ आप बीज बोते नहीं, वहां से फल काटने के लिए बैठने वाला बंदा है। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने क्या किया, आपका जो सिक्का दिया मैंने जाके गड्ढा खोद के डाल के बंद करके रखा, लो पकड़ो। और उसको क्या किया आपको मालूम है ना, हाथ पैर बांध कर बागरी अंधकार की गड्ढे में उसको डाल दिया। बुरी हालात। प्यारे भाई, प्यारे बहन, मित्र, आज रात्रि ये वचन के सामने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं कहना चाहता हूं, आप स्वयं सोच लो, क्या 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना पाने वाला है ना? 100 से नीचे की तरह जाने वाला है। 100, 60, 30 ऐसा नहीं भैया, उल्टा। मरकोस की 30 गुना, 60 गुना। प्रिय बहन, थैंक यू, आपके मन में परमेश्वर नहीं बात कर रहा है। मैं पूरा यकीन कर रहा हूँ ये संदेश आप सबके लिए है, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए भैया। मैं किसी की और दोष उंगली उठाने के लिए नहीं भैया। दिन प्रतिदिन जांचो, परखो, प्रेस लो। आप बहुत काटना चाहते हो तो बहुत बोना पड़ेगा। प्रेस लो। एक बार और पढ़िए उस वचन। परंतु बात ये है, परंतु बात तो यही है, जो थोड़ा बोता है, थोड़ा बोता है, वो थोड़ा काटेगा भी। थोड़ा काटेगा। याद रखना, बहुत काटने का है तो बहुत बोना पड़ेगा। थोड़ा काटना है, थोड़ा बोझो, कोई दिक्कत नहीं। बोने के बाद जाके आराम करना तो आराम कर लो, लेकिन आपका शत्रु खेती में आकर क्या करेगा? जंगली बीज बोएगा। आप सोने के लिए समझते होकर सो रहे, कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। जो बहुत ज्यादा बोता है। ओके, गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 8वें आयत में देखिए। गलातियों की पत्री 6 का 8 में हम ऐसा पढ़ता है कि क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है। अरे वाह, एक तीसरा एक व्यक्ति के बारे में कौन है, क्या बता रहे हैं कि एक बार और पढ़िए। क्योंकि अपने शरीर के लिए, मेरे साथ बोल सकता है, क्योंकि अपने शरीर, अन्य किसी के प्रति नहीं, कलीसिया के प्रति नहीं, अपनी उन्नति के प्रति नहीं, लिखा है क्योंकि अपने शरीर के लिए बोता है और शरीर के द्वारा ओ लाइन खींचने वाला लाइन खींच लेना। क्या लिखा है? शरीर के लिए बोता है, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। अच्छा लग रही हो? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर के लिए बोता है। हमसे बोलो ना, एक बार बोलो, मुंह खोल कर बोलो, शरीर के लिए बोता है। बोलो, शरीर के लिए बोता है, शरीर के द्वारा क्या करेंगे? विनाश की कटनी काटेगा। अब चाहते हो विनाश की कटनी काटना चाहते हो? नहीं तो अगला वचन पढ़िए।
हाँ, अगला वचन पढ़िए। और जो आत्मा के लिए जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा के द्वारा, अरे वाह, आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की अनंत जीवन का कटनी काटेगा। मानवीय भैया, कौन सा कटनी काटना है? पंजाब में खूब सारा कटनी काटने वाली अनुभव है ना, राइट? खूब सारा खेती बाड़ी है, खूब सारा फल काटते हैं। मैं मालूम है, हरियाणा में भी हो, पंजाब में भी हो, राजस्थान में भी हो, कई जगहों में हाँ खेती बाड़ी काफी है। उनको ज्यादा बोलने का समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ लिखा है, क्या बता रहे? शरीर के लिए, वचन भी बताता है, शरीर के लिए बोता है और शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा के द्वारा। ओ आज रात्रि प्यारे मित्रों, आप अपने जीवन को एक बार बोलो ना, कम से कम परमेश्वर केवल शरीर के लिए नहीं, मैं आत्मा के लिए मैं बोने के लिए मैं तैयार हूँ। परमेश्वर आज रात्रि इस वचन के सामने प्यारे भाई बहन बच्चे हो, सुनने वाले हर एक सज्जनों से यही कहना चाहता हूँ, अब एक निर्णय ले। 2025 का 500 महीने की 15 तारीख में लिखे पढ़ी करके रखे, आज एक निर्णय लेना, शरीर के लिए बोना नहीं। केवल शरीर के लिए बोएगा तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी, लेकिन आत्मा के लिए बोएगा तो आत्मा के द्वारा आनंद जीवन का कटनी काटेगा। कौन सा अच्छा लग रहे हो? आप कौन सा निर्णय लेना चाहते हो? आज रात्रि प्रेज़ द लॉर्ड, एक सोच समझ कर निर्णय लेकर आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ समय के बाद आज रात्रि आप लोगों के बीच में आकर ये वचन पेश करने के लिए प्रभु ने अवसर प्रदान किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर राजकुमार जी को, सारे सहकर्मी को, सारे विश्वासजन को आज रात्रि मेरी आवाज सुना हुआ सारे सब जनों को, सज्जनों को, सब भाई बहनों को, सबको मेरे हृदय रूपी धन्यवाद देता। आने वाले समय में हम मिलकर प्रभु के प्रति कुछ कामयाबी हो जाए। मेरा जीवन, आपका जीवन प्रेज़ द लॉर्ड आनंद जीवन का कटनी काटने वाले बने। उसके लिए हम क्या करना है? समय को बहुमूल्य समझकर, अवसर को बहुमूल्य समझकर, इस इन दिनों बुरे दिन हैं, बुरे दिन के समयों में अवसर का बहुमूल्य समझकर हम कामयाबी हो जाए। आमीन। 30 गुना नहीं भैया, 30 गुने में समाप्त नहीं होना। 30 को क्या करना है? 60 में लाना है। 60 है तो 100 में लाना है। बढ़ना है, दिन भर दिन बढ़ना है, विश्वास को बढ़ना है, आत्मीय स्थिरता को बढ़ाना है। यीशु की आगमन बहुत नजदीक, इसलिए बता रहा हूं। कल क्या होगा किसी को पता नहीं। कौन बॉम्ब गिरा देगा कोई किसी को कोई आता पता नहीं। मोदी गिरा देगा ना अन्य कोई गिरा दे दो, लेकिन हमारे लक्ष्य है यीशु मसीह के प्रति, यीशु मसीह के लिए आत्मा की बातों को अधिक ध्यान देते हुए प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना पूर्वक आज रात निर्णय लेकर आगे बढ़िए। लिखा, थोड़ा बोएगा तो थोड़ा काटेगा, ज्यादा बोएगा तो ज्यादा, बहुत बोएगा तो बहुत काटेगा। वो क्या काटना है, क्या चीज बोना है? लिखा है शरीर के लिए नहीं, शरीर के लिए बोएगा तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। आत्मा के लिए बोएगा तो आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की कटनी काटेगा। रोमियो की पत्री 8 का 5 और 6 में लिखा है, शरीर की विचार, शरीर की विचार 8 का 6 में ऐसा लिखा है। रोमियो की पत्री, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति, जीवन और शांति है। सुंदर शब्द है। शरीर पर मन लगाना हमारे लिए नाश, लेकिन आत्मा के लिए मन लगाना जीवन और शांति है। आनंद जीवन का कटनी काटने के लिए कोशिश करे, कष्ट करे, प्रार्थना करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे शरीर झुकाए, अवसर दिए प्रभु के दासों को एक और बार मेरे हृदय रूपी धन्यवाद देते हुए प्रेज़ द लॉर्ड
मेरा शब्द परिपूर्ण समाप्ति कर रहा हूँ. God bless you. God bless you, Pastor साहब. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Saman Pastor. Thank you very much. मैं काफी दिन से आपको सोच रहा था, आपको बुलाऊं.